बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम ओवरकोट अफसाना पढ़ने लगे हैं ग़ुलाम अब्बास का, जो मुआशरे के खोखलेपन, आमियानापन और ख़ुद फरेबी के मौजू के ऊपर है कि एक नौजवान खुशपोश है, बज़ाहिर अपने आप को जैसा दिखा रहा है या शो कर रहा है वैसा है नहीं, और ये उसकी कोशिश उस वक्त तक रहती है जब तक उसकी वफ़ात नहीं होती। तो वफ़ात के बाद एक नया मंज़र जो है ना वो देखने को मिलता है। ये अफसाना ओवरकोट, ओवर में दो वाव आते हैं, बच्चे अमूमन एक वाव लिखते हैं तो ये ओवरकोट शुमार होता है। तो ओवरकोट नहीं, ओवरकोट, लंबा कोट जो कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, पाँव तक होता है। ये अमूमन हॉलीवुड हीरोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ज़रा इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी दिखाई देती है। तो ये दर हकीकत एक अफसाना है, जाड़े की चांदनी उनका अफसानवी मजमुआ है, वहाँ से लिया गया है। ग़ुलाम अब्बास के और भी अफसाने हैं, कतबा है, आप लोगों ने शरीफ हुसैन वाला सुना हो, आनंदी है, गोंदनी वाला तकिया उनका नावल्ट है। तो ये बहुत ही अजीम लिखने वालों में शुमार होते हैं, जिनका नाम हमेशा रहेगा। तो ये इनकी अपनी कहानी है जिसको वो खुद बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं घर में एक दफ़ा बैठा हुआ था, ऐसे पतलून पहनी हुई थी, ऊपर फटी पुरानी बुनियान थी, स्वेटर था। फिर मेरे दोस्त आए, उन्होंने कहा आओ चलते हैं ज़रा सैर करने के लिए। मेरा इरादा नहीं था लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में बड़ा सा ओवरकोट पहना और उनके साथ बैठ गया गाड़ी में। तो गाड़ी जो मंजिल की तरफ रवां दवां हुई तो हमारा जो है ना माल रोड के ऊपर एक मतलब कि छोटी बस लारी से ऐसे टकराव होते होते जो है ना हमारा बच्चा, खुदा का करना ऐसा हुआ, खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। हमने तो आंखें मीच ली थी, चश्मे ज़दन में हम ये समझे कि टकरा गए हैं, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, थोड़ा सा वो इधर हो गया या ऐसे कोई बचत हो गई, बच गए ये टकराने से। तो मतलब इन्हें फिर एहसास हुआ कि यार ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लू मन अलैहा फ़ान, मर भी जाना है एक दिन। लेकिन अगर मैं इस हालत में मर जाता तो फिर जब मुझे देखते नीचे से मैं कैसे था और ऊपर से मैं कैसे दिखाई दे रहा था, बेशबहा एक कीमती मैंने ओवरकोट पहना हुआ था। तो ये इनका अपना एक इनके ऊपर बीती हुई ये शार्ट स्टोरी, अफसाना जो है ना मुख्तसर कहानी होती है, शार्ट स्टोरी होती है। ग़ुलाम अब्बास बड़ा नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अफसाने की आबरू कहलाने वाले ग़ुलाम अब्बास का शुमार जो है ना वो चोटी के अफसाना निगारों में होता है। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद हैं, उन्होंने बड़े अफसाने लिखे, बड़े ऊंचाई के ऊपर थे। तो ये भी उन्हीं की तरह का एक नाम है, ऊंचा नाम है ये, ठीक है। इनकी तहरीर जो है वो सादा, शुस्ता और शाइस्ता इस तरह की होती है कि अल्फाज सिंपल इस्तेमाल करते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। और इनके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु है, ठीक है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर ये लिखते हैं, ठीक है। ये ज़िंदगी के आमियानापन, खोखलेपन और ख़ुद फरेबी में मुब्तला होते हैं जैसे लोग, ये इनका पसंदीदा मौजू है, ठीक है। और इनके अफसानों में जो है ना किरदार निगारी, मंज़र निगारी और वाक़ियत निगारी जैसे सारे लवाज़िम जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके यहाँ तंज़ का पहलू भी मिलता है लेकिन इस्लाह के लिए मिलता है, ठीक है, ताकि इस्लाह हो जाए मुआशरे की, मुआशरा जो है वो सही डगर के ऊपर चल पड़े। तो ये तो ग़ुलाम अब्बास के हवाले से जो तशरीह में 5-4 लाइनें हैं, आप ये लिखेंगे उनके तारुफ़ में जो है ना, यानी जिस तरह यानी तशरीह लिखेंगे फिर उसके 5-4 लाइनें लिखेंगे, उनका उसलूब बयां हो जाएगा कि भाई उनके लिखने की स्पेशलिटी क्या है।
फिर उसके बाद हवाला जाती अशार, यही हर 7-8 लाइनों के बाद तशरीह बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह जिस तरह खुलासा भी आप लोगों को आता है, ठीक है। तो तशरीह बढ़ाते जाएंगे, हर 7-8 लाइनों के बाद एक शेर, फिर दूसरा, 7-8 लाइनों के बाद दूसरा, 4-5 ये हवाले दे देंगे। इस तरह आपका तशरीह वाला सवाल बहुत खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। खुलासा तो वैसे ही आप लोगों ने याद किया हुआ है और मतलब कि अच्छे तरीके से टेस्ट भी दे चुके हैं। तो जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान, खूबसूरत खुशपोश यानी जिसका पहनावा अच्छा हो, जिसका लिबास अच्छा हो, डेविस रोड से गुज़र कर जो है वो माल रोड पर पहुंचा और चेरिंग क्रॉस का रुख करके पंजाब असम्बली हाल के सामने लाहौर का एक मशहूर चौक है चेरिंग क्रॉस, वहाँ पर खरामा खरामा खुशी खुशी, जी जैसे खुशी होती है ना, खरामा खरामा टहलने के अंदाज में इधर उधर, ठीक है, मज़े लेके चलता हुआ पटड़ी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था, जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग मालूम होता था, ठीक है। अपने दौर के मुताबिक उसने बेहतरीन लिबास पहना हुआ था, लंबी लंबी उसकी कलमें थी, ठीक है। ये कलमें होती है ना, ये इधर ये जैसे कान से के साथ ये लंबी लंबी, उस दौर में ये बड़ा फैशन था। वहीद मुराद या इस तरह के हीरो, मोहम्मद अली, ठीक है, इस तरह के जो हीरो हुआ करते थे वो लंबी लंबी कलमें रखा करते थे। चमकते हुए बाल थे, बारीक बारीक मूछें गोया सुरमे की सिलाई से बनाई गई थी और बादामी रंग का ओवरकोट पहने हुए था जिसके काज में वो बटन जहाँ ठहरता है, बटन का जो सुराख होता है वो काज कहलाता है। शरबती रंग के गुलाब का एक अध खिला फूल जो अटका हुआ था और सर पर सब्ज़ फ्लैट हैट होती है चारों तरफ से जो गोल होती है, जिसका आगा पीछा मालूम करना पड़ता है, ठीक है। ये अमूमन यूनुस खान, अजहर महमूद, ये इस तरह के क्रिकेटर जो है ना ये पहना करते थे, गोल हैट होती है, टोपी। अच्छा, और वो भी एक ख़ास अंदाज से थोड़ी टेढ़ी रखी हुई, ऐसे करके नाजो अदा झलकती है। सफ़ेद सिल्क का गुलू बंद मफलर जिसको कहते हैं, रेशमी, वो गले में उसने जो है ना वो बांधा हुआ था, लपेटा हुआ था। एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में जो है ना बैद की ये बांस की छड़ी होती है, ठीक है। जिस तरह आप हमारे आर्मी चीफ को देखते हैं तो उनके हाथ में भी छड़ी होती है, ठीक है। तो छोटी सी छड़ी पकड़े हुए जिसे कभी कभी मज़े में आकर वो घुमाने लगता था, ये उसका स्टाइल था। कितना स्टाइलिश जो है वो नौजवान था। ये हफ्ते की शाम थी, ठीक है, और भरपूर जाड़े का ज़माना था, शदीद तरीन सर्दी का मौसम था। सर्द और तुंद हवा, तेज़ हवा, तुंद तेज़ चलने वाली हवा, ठंडी ठंडी हवा तेज़ ऐसी लगती है जिस्म के ऊपर आरे की तरह चलती है, तेज़ धार आरे की तरह जो है ना, यानी तेज़ धार कोई निश्तर की तरह, छुरी की तरह जिस्म से आकर लगती थी। मगर नौजवान का उस पर कुछ असर मालूम नहीं होता था। लोग ख़ुद को गर्म करने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे, मगर उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे कड़कड़ाते जाड़े में उसे टहलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ही इज़ इंजॉइंग, वो इंजॉय कर रहा है, मज़े लेके चल रहा था। अब उसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन, नाजो अदा टपकती थी कि तांगे वाले दूर ही से देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए, तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए उसके पास आ जाते थे। वो समझते थे शायद ये बाबूजी हैं, हमारे साथ चलेंगे, मगर वो छड़ी के इशारे से एक स्टाइल से नो कर देता था, ऐसे, ठीक है। एक खाली टैक्सी भी उसको देख कर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू, नहीं आपका शुक्रिया जनाब कहकर उसे टाल दिया, मौखर कर दिया, रोक दिया। अब जैसे जैसे वो माल के ज़्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता था, माल रोड जो है मशहूर तरीन रोड है, ठीक है, तो वहाँ से वो जो है ना माल रोड के बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता था तो उसकी चौचाली शोखी मस्ती बढ़ती चली जा रही थी। वो मुंह से सीटी बजा के रक्स की एक धुन निकालने लगता था, ठीक है। वो जैसे हमको हमी से चुरा लो या इस तरह के जो गाने होते हैं उनको सीटी की सूरत में गाते हैं, ऐसे गाते हैं जैसे गाना चल रहा हो, ठीक है। एक दफ़ा जब वो आसपास कोई नहीं था, यक बार की अचानक उसे ऐसा जोश आया कि उसने दौड़कर झूठ मूठ बाल देने की कोशिश की, गोया क्रिकेट खेल रहा हो। आपको पता है, आप क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, जैसे उसने ना मतलब ऐसे चलते चलते छड़ी हाथ में पकड़ी हुई है, ऐसे खरामा खरामा चल रहा है। अब जो है ना ऐसे उसने जो है ना ऐसे किया और ऐसे अपने हाथ को यूं करके ना इस तरह का इशारा किया उसने चलते हुए, यानी जैसे कोई बॉल फेंक रहा हो। एक मतलब देखें कैसे अफसाना निगार जो है ना वो खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। अच्छा, रास्ते में वो सड़क गई जो लॉरेंस गार्डन की तरफ, जिसको बाग जीना आजकल कहा जाता है, ठीक है। पहले उसका नाम लॉरेंस गार्डन था, मगर उस वक्त शाम के धुंधलके में, अंधेरे में और सख्त कोहरे में, फोग
धुंध, सरायकी में कुहीड़ जिसको कहते हैं। मिसबाह पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख न किया और सीधा चेरिंग क्रास की तरफ जो है वो चलता रहा। उसने अपना रुमाल निकाला जिसे जेब में रखने के बजाय उसने कोट की बाएं आस्तीन में उसने उड़स रखा था, स्टाइल था उसका, और हल्के हल्के चेहरे पर फेरा था कि कुछ जो गर्द जम गई थी वो उतर जाए। और पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ़ रहे, मगर वो जब बराबर तक चला गया, टिकटिकी बांध कर देखना, बगैर पलकें झपकाए उनको देखने लगा, तो वो रफ्ता रफ्ता शर्माने लगे। बच्चे थे थोड़े घबरा गए और फिर अचानक गेंद संभाल कर हंसते हुए और एक दूसरे के पीछे भागते हुए वो घास के उस टुकड़े ही से चले गए। अब नौजवान की नज़र सीमेंट के खाली बेंच पर पड़ी और उस पर आके बैठ गया। उस वक्त शाम के अंधेरे के साथ साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी और उसकी ये शिद्दत जो है नाखुशगवार लेकिन बुरी नहीं लग रही थी, अच्छा महसूस हो रहा था। माल रोड पर मोटरों और बाइसिकलों का, साइकिल मोटरसाइकिल का तांता, रश, हजूम अम्बो था। पटड़ी पर चलने वालों की भी कसरत थी। इलावाज़ी सड़क की दो रो या दोनों अतराफ़ की सड़कें होती हैं। इस तरफ देखो, यानी जो माल रोड है या इस तरह के जो रोड हैं लाहौर के मशहूर, तो इस तरफ जो है ना, यानी दुकानें हैं, फिर सड़क है, फिर फुटपाथ है, फिर सड़क है, फिर इस तरफ दुकानें हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब उनका जो है ना ये तरीका होता है। तो अब दुकानों में ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार भी गर्म था। लोग ख़रीदारी कर रहे थे। जिन कम नसीबों को, जो जिनके नसीब कम, यानी बेचारे बदनसीब हैं, जिनके पास दौलत माल नहीं था, तो न तफरीह तबा की, ना वो मतलब कि घूमने फिरने की सलाहियत रखते थे, ना पैसे थे उनके पास, इस्तात थी, ना ख़रीदो फरोख्त की। वो दूरी से खड़े खड़े इन तफरीह गाहों और दुकानों की रंग रोशनियों से जी बहला रहे थे। वो इन मनाजिर को देख कर खुश हो रहे थे, दिल उनका खुश हो रहा था। अब नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जन्नो मर्द को गौर से देख रहा था। ठीक है, तो एक जो ये आपका पैराग्राफ है ना, ये खासा फैशनेबल मालूम होता है, लंबी लंबी कलमें, ये बुक से याद करना खुलासे के लिए। और इधर से ये वाला जो है ना, यानी उस नौजवान का ओवरकोट कैसा था, आपने ये भी मतलब खुलासे में बुक से याद करके लिखना है। अच्छा, अब उसकी नज़रें जो है ना, नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जन मर्द, जन औरत को कहते हैं, ठीक है, और मर्द को गौर से देख रहा था। उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज़्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी, जिसमें उसने खुद क्योंकि खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, वो भी देख रहा था लोगों ने पहना या नहीं। उनमें हर वजह, हर तरह के और हर कुमाश के लोग थे और हर किस्म के लोग थे। बड़े बड़े ताजिर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तुलबा और तालबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू, ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। उस वक्त ये फ़ैशन था, हर किस्म के ओवरकोट, कराकली के बेशकीमत, ईरान में मशहूर है कोई जंगली बिल्ले, इस तरह की उनकी खाल से, नरम नरम खाल से बने हुए कीमती, और कोट से लेकर खाली पट्टी के पुराने फ़ौजी ओवरकोट तक, जिन्हें जो खाकी रंग के पट्टी वाले ओवरकोट होते हैं, जिन्हें नीलाम से खरीदे, नीलाम घर लगते थे जहाँ बोलियाँ लगा कर ख़रीदा जाता था। अब नौजवान का ओवरकोट कैसा था, ये आप याद करेंगे कि उनका ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा जो है वो खासा बढ़िया था, कीमती था, और वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। उसका कॉलर जो है वो भी खूब जमे हुए थे, बिल्कुल फिट, बाहों की करीज़ें, ठीक है, इस्त्री की हुई थी, और सिलवट, कहीं धब्बा नाम, कहीं निशान नहीं था। बटन सींग के चमकते हुए बड़े बड़े सामने से उसके बटन थे, साइडों पे बटन थे इधर उधर। नौजवान उसमें बहुत मगन, बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। अब एक लड़का पान बीड़ी वाला, पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले जो है ना, सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज़ दी। कांगड़ी वो होती है ना, जैसे वो कश्मीर की एक वो है ना, वो भी इसी तरह सामने रखे होते हैं, वो सरकंडों के कानों से बनी हुई होती है। तो इसी तरह ये बच्चा जो है ना, उसके ऊपर चीज़ें रख के, वो था बीड़ी, वो होती है जैसे पान होता है ना, पान, उसके पत्तों को खुश करके उसमें तंबाकू भरा जाता है। ये छोटी सिगरेट होती है, इतनी सी सिगरेट होती है, ठीक है, बड़ी नहीं होती है। अमूमन इंडिया में, कराची में, इधर ज़्यादा इस्तेमाल होती है बीड़ी, ठीक है। तो अब संदूकचा गले में डाले, सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज़ दी, पान वाला जनाब 10 का चेंज है, ये मारूजियाँ हैं। उसने कितने का चेंज मांगा? हाँ, 10 रुपये का चेंज, रेज़गारी, खुले पैसे हैं, है तो नहीं, ला दूंगा, क्या लेंगे आप? नौजवान लेके भाग गया। अजी वाह, कोई चोर उचक्का हूँ जो भाग जाऊंगा।
अढ़ाई गिरा हूँ, कोई एतबार ना हो तो मेरे साथ चलिए, लेंगे क्या आप? नहीं नहीं, हम खुद चेंज लाएंगे, हम खुद रेज़गारी खुले पैसे। लो ये अकन्नी निकल आई, ये छोटे से सिक्के, पहले जब हम छोटे होते थे 4 आने 8 आने, ये उससे भी कम होती थी अकन्नी। एक सिगरेट दे दो और चले जाओ। लड़के के जाने के बाद वो सिगरेट के कश लेने लगा, ठीक है। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली सर्दी में ठठड़ी हुई बेंच के नीचे उसके कदमों में आकर मियाँव मियाँव करने लगे। अब ऐसे लगता है जैसे हम भी उसके साथ घूम फिर रहे हैं। तो ये इनका कमाल होता है कि कारी खो जाता है। अच्छा, अब उसने पिचकार कर प्यार से हाथ फेरना, फिर उसको किया, प्यार किया। तो जानवर तो वैसे ही मोहब्बत के भूखे होते हैं, तो उछल कर बेंच पर आ चढ़ी। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, पुअर लिटिल सोल, बेचारी नन्ही जान। अब 7 बज चुके थे और वो माल की पटड़ी पर पहले की तरह मटर गश्त आवारा गर्दी करता हुआ चला जा रहा था। एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा, साज की आवाज़, गाने होते हैं जिसमें साज बजाते हैं ना, तो पीछे से उनकी धुन होती है। अब अंदर से कहीं ज़्यादा बाहर लोगों का हजूम था, उनमें ज़्यादातर मोटरों के ड्राइवर, कोचवान जो है, ठीक है, ये घोड़ा चलाने वाले, घोड़े के पीछे नहीं बैठने की जगह होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, अच्छा, तांगा जिसको कहते हैं। अच्छा, फल बेचने वाले जो अपना माल बेच के खाली टोकरे लिए खड़े थे, कुछ राहगीर मुसाफिर जो चलते चलते ठहर गए थे, कुछ मजदूरी पेशा लोग थे, कुछ गदागर फ़कीर थे, और नौजवान पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा, नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रिसालों के वर्क उसने उल्टे, रिसाला जहाँ से उठा था बड़ी एहतियात से वहीं रख देता था, और आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज्ब किया, अपनी तरफ खींचा। मालिक मकान ने जो एक लंबा सा चोगा पहने हुए, लंबा सा वो नहीं, वो जैसे वो कमीज़ होती है लंबी फुल तोप, इसको अरबी में कहते हैं, ठीक है, और वो बड़ा सा एक वो होता है, पाँव तक होता है पूरा, वो पहना हुआ था, और सर पर कुल्ला जो है ना उसने पगड़ी रखी हुई थी, और गर्मजोशी से उसकी आवभगत की, मेहमान नवाजी की, तवाज़ो की। ज़रा ये ईरानी कालीन देखना चाहता हूँ, उतारी नहीं, यहीं देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? 1432 रुपये, याद रखना है उसने कितनी जो कीमत बताई। ये मारूजियाँ हैं। नौजवान ने अपनी भवों को सुकेड़ा, जिसका मतलब था ओहो इतनी, ठीक है, ये मतलब कि यहीं पर जैसे माथे पे बाल पड़ जाते हैं, ठीक है, कि टेंशन परेशानी सी हो जाती है। दुकानदार ने कहा, पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे, शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मैं तो सिर्फ एक नज़र देखने के लिए आया हूँ। शौक़ से देखिए, आप ही की दुकान है। अब 2-3 मिनट के बाद उसकी दुकान से निकल गया। आपको याद होना चाहिए कि नौजवान कितने मिनट के बाद जो है ना कालीन वाले की दुकान से निकल गया। उसके ओवरकोट के काज में शरबती रंग के गुलाब का जो अधकिला फूल अटका हुआ था, वो उस वक्त काज से कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। कोई तब्दीली जो है ना वो होने वाली है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जब वो उसको ठीक कर रहा था तो उसके होंठों पर एक खफीफ, हल्की सी और पूरे असरार भेद भरी, राज भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई, और उसने फिर मटर गश्त शुरू कर दी। आवारा गर्द जो है ना उसने आवारा गर्दी शुरू कर दी। अब यहाँ पे मतलब वो पूछ सकता है, आजकल जो आ रहे हैं ना, तो उसने शेप बनवाई या बनवाया, फ़ीका वाला वो मारूजी आई हुई थी। अब जो लेटेस्ट बने हैं पेपर्स, ठीक है, ये जो मतलब कि पिछले साल जो पेपर है उसमें शेप बनवाया या बनवाई, ठीक है, तो ये मतलब कि था। अब ये मटर का शुरू किया या की, ये आ सकता है। इस तरह के सवाल अब बन रहे हैं। अच्छा, अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने गुजर रहा था। इतना कुछ चल लेने के बाद उसकी फितरी चौचाली, बांकपन में, उसके मस्ती शोखी में फ़र्क नहीं आया। न थकान थकावट महसूस हुई, न उकताहट, न बेजारी। यहाँ पटड़ी पर चलने वालों की टोलियाँ कुछ छट सी गई थी, जैसे बादल छट जाते हैं, बादल कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनमें काफ़ी फासला रहने लगा था। उसने अपने बैद की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई और छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी। ओ सॉरी, अफसोस, ये कहकर ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। नौजवान ने शाम से अब तक अपने मटर गश्त के दौरान में जितनी भी इंसानी शक्लें देखी थीं, जो आवारा गर्दी कर रहा था, मटर गश्त करता रहा था, और उनमें से किसी ने उसकी तवज्जो को अपनी तरह मुनतिफ नहीं किया, खींचा नहीं था। फिल हकीकत में इसमें कोई जाज़बियत कशिश ही नहीं थी, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उसे सरोकार वास्ता ताल्लुक़ ही नहीं था। मगर अभी उसने आधी सड़क ही पार की थी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी बगूले की तरफ आई, बगूले की तरह। ये माल रोड, फिर मैकलोड रोड, फिर स्टेशन की तरफ ये रास्ता जाता है, ठीक है, लाहौर में। तो हादसा नौजवान को माल रोड के ऊपर चल रहा है। फिर जल्दी से वो जो है ना ड्राइवर मैकलोड रोड की तरफ मुड़ गया हादसा करने के बाद। देखो, अब ईंटों से भरी हुई एक लारी, ये छोटी बस होती है,
बगुले से पीछे की तरफ बगुले, आंधी और बगुला आता है ना, जैसे घूमता हुआ और चीज़ों को उखाड़ के फेंक के ले जाता है, और उसे रोंदती हुई, उसको अपने नीचे देती हुई। रोंदने में पता है क्या होता है? रोंदना जो एक लफ्ज़ है, जैसे मतलब कोई फल है या कोई चीज़ है, उसके ऊपर कोई भारी चीज़ आ जाए और वो उसका कचूमर सा निकल जाता है, तो ये भी रोंदते हुए उसकी टांगें आ गई उसमें, उसका सर लगा, उसका हाँ, ये हालात उसके हो गए। तो मैकलोड रोड की तरफ निकल गई वो। ठीक है, हादसा अब किस रोड पर पेश आया? और लारी की तरफ किस तरफ निकल गई थी? अच्छा, अब लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीखें सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। फिर वो समझ गया कि कोई लारी की जो है ना लपेट में, जद में आ गया है। देखो, सिलसिलाए रोज़ो शब नक्शगरे हादसात, सिलसिलाए रोज़ो शब असले हयात व ममात, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिलाए रोज़ो शब सिरफ़ी कायनात। ये दिन और रात के बदलने में हादसात रोनुमा होते हैं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। क्या वो घर से निकला था, उसको पता था मैं मर जाऊंगा, इतना तैयार होकर निकला था। ठीक है, बाहर हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ठीक है, बाहर से इंसान कुछ होता है और अंदर से वो कुछ होता है। तो अब देखो, इसमें देखो, ये मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। तो वो जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है तो उसकी अहमियत उस वक्त पता चलती है जब नर्सें देखती हैं, कहते हैं किसी भले भले घर का मालूम होता है। अच्छा, अब रात का अंधेरा था, घटाटोप अंधेरा था, तो लारी वाला तो रफू चक्कर हो गया, लारी लेकर भाग गया। कुछ लोग ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा, शोर मचाने लगे, नंबर देखो, नंबर देखो, भाई पकड़ो पकड़ो, ड्राइवर को पकड़ो, ये क्या हो गया। एक थरथल्ली सी मच गई, एक खौफ का आलम हो गया। लेकिन लारी हवा हो चुकी थी। अमूमन ड्राइवर जो है ना, यानी वो मौके से वो बचवा जाते हैं अपनी जान। तो इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थी, बहुत सा खून निकल चुका था, वो सिसक रहा था, तड़प रहा था, मर रहा था। फ़ौरन एक कार को रोका गया, उसे जैसे तैसे उसमें डालकर रवाना कर दिया गया। हादसे से बढ़कर सान्या ये हुआ, कोई रुका नहीं हादसा देख कर। तो ऐसे मामले में लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बस कोई खुदा तरस होगा जिसको मतलब कि वो यानी आगे की उसमें अस्पताल जाए, तुमने किया है, तुम साथ हो, तुम्हारा ये है, वो बंदा खुद फंस जाता है। हमारे जो मुल्क के कवानीन है, अल्लाह ताला रहम करे। अब जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उसमें भी जो है ना रमक भर जान बाकी, मेरे जिस्म में बुरीदा में जो जान बाकी है उसके लौट आने का कोई इम्कान बाकी है। ठीक है, तो ये रमक भर थोड़ी ज़रा भर जान बाकी थी। अब उस अस्पताल के शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौ उम्र नर्सें मिस शहनाज और मिस गिल ड्यूटी पर थीं। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था तो इन नर्सों की नज़रें उस पर पड़ी और उसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी उसके जिस्म पर था। सफ़ेद सिल्क का मफलर भी गले में लिपटा हुआ था। उसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे निशान थे। किसी ने अज़राए दर्द महसूस करते हुए इंसानियत का उसकी सब्ज़ फ्लैट हैट उठा के उसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा कर न ले जाए, कोई चोरी उठा के ना ले जाए। यहाँ पर यह भी तो होता है कि कोई मर रहा हो तो उसकी चीज़ें निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, एक तो बेचारा मरा हुआ है, यानी इतनी बेहिसी है हमारे मुआशरे में। शहनाज ने गिल से कहा, किसी भले घर का, अच्छे अमीर घर का मालूम होता है। गिल दबी आवाज़ में बोली, खूब बन ठन के निकला था बेचारा, बड़ा प्यारा लिबास पहना हुआ था, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन देखो मौत ने इसको जो है ना मोहलत ही नहीं दी। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं भाग गया, कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब, ऑपरेशन से पहले जो नकाब डालते हैं, जिन्होंने उनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ़ थे। वो सारे ऑपरेशन कर रहे थे, काम कर रहे थे, शायद जान बच जाए। उसे संगे मरमर की मेज़ पर लिटा दिया गया था। उसने सर में जो तेज़ खुशबूदार तेल डाल रखा था, उसकी कुछ महक जो है अभी, वो खुशबू अभी बाकी थी। पट्टियाँ अभी जमी हुई थी। तेल और पानी मिला के जो बालों को ना ऐसे सेट किया जाता है इधर इधर, ये मतलब कि फ़ैशन के तौर पर। तो हादसे से उसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थी, मगर सर की मांग जो सींध होती है ना, ये सींध ऐसे जो एक बीच में लकीर होती है, तो वो बिगड़ने नहीं पाई थी। जैसे इतना ज़बरदस्त हादसा हुआ, बाल उसके क्योंकि पट्टियाँ जमी हुई थी, ठीक है, और सींध जो है वो मांग जो है वो ख़राब नहीं हुई थी। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गिल ने एक ही वक्त में एक दूसरे की तरफ देखा। तो उससे ज़्यादा कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं,
चेहरे दिलों के हाल बता देते हैं। तो जराही के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़बानें बंद। अब नौजवान के जो है ना, यानी क्या निकला, ऊपर से इतना खूबसूरत, नीचे क्या निकला। ठीक है, ये हमारे मुआशरे के ऊपर जो है ना उनका एक तंज है कि यहाँ पे भी इसी तरह चेहरे, खूबसूरत चेहरे वाले लोग होते हैं लेकिन दिल के मैले होते हैं, काले होते हैं। मुनाफकत यही होती है बेटा, याद रखना। मुनाफकत का जो कुरान मजीद में सूरत बकरा में शुरू में मुकम्मल तौर पर कहा गया है, आप पढ़ें उसको, तो मुनाफकत का जिक्र किया। ऐसे लोग होते हैं कि बाहर से वो मीठे होते हैं लेकिन अंदर से वो इतने मुनाफिक होते हैं, किसी का भला नहीं चाहते। बाहर से वो कोशिश करते हैं यानी अपने आप को अच्छा ज़ाहिर करने के, लेकिन अंदर उनके जो है ना दिल मैले होते हैं, काले होते हैं, और वो नुकसान पहुंचाने से जो है ना गुरेज नहीं करते। हर काम में मुनाफकत होती है, हर काम में हसद होता है, जलन होती है, ठीक है, अफसोस होता है, दुख होता है, लोगों को तकलीफ़ देना होता है। तो इस मुनाफकत से जो है ना यानी बचना चाहिए और कोशिश की कभी भी अपने आप को वो ना करो। ठीक है, एक चेहरे वाले लोग आप बने, एक खूबसूरत चेहरा हो अंदर से भी और बाहर से भी आप। ठीक, किसी के लिए बुरा ना सोचें। आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, सबसे पहले आप उसमें गिरेंगे। तो देखो भाई कि जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग हो। ठीक है, मिल भी लेते हैं गले से अपने मतलब के लिए, आ पड़े मुश्किल तो नज़रें भी चुरा लेते हैं लोग, और हो खुशी भी उनको हासिल ये ज़रूरी तो नहीं, गम छुपाने के लिए भी मुस्कुरा लेते हैं लोग। ठीक है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। ठीक है, तो शोई इज़ डिसेप्टिव, दिखावा महज धोखा है। कभी किसी के बारे में आप जिस चीज़ को दुनिया की आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, दुनिया अच्छी है, ठीक है, खूब, आप जैसे आप वो शरीफ इंसान जैसा होता है उसको सारे शरीफ लगते हैं, और जो बेईमान होता है उसको सारी दुनिया के इंसान बेईमान लगते हैं, शर पसंद को सारे शर पसंद लगते हैं, अमन पसंद को सारे अमन पसंद लगते हैं। ये इंसान की नेचर है। ठीक है, तो जैसा वो खुद होता है वैसा दूसरों को समझता है। तो ये मतलब कि जो है ना, अब नौजवान का साथ ये, अब जो निकला क्या बीच में, ऊपर से तो इतना खूबसूरत, नीचे क्या था, नौजवान के गुलूबंद के नीचे नेकटाई और कॉलर तो क्या सिरे से कमीज़ ही नहीं थी पहले। ठीक है, जब मतलब पतलून पहनते हैं, फिर बेल्ट पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, फिर टाई लगाते हैं, फिर कोट पहनते हैं, तो उसकी शर्ट ही नहीं थी जिसमें टाई वो होती है, उसने बड़ी खूबसूरती और नफासत से उसको छुपाया हुआ था गुलूबंद के ज़रिए। ठीक है, और ओवरकोट उतारा गया तो नीचे एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला। ऊनी स्वेटर नहीं होता, ऊन से बना हुआ, जा बजा फटा हुआ, बड़े बड़े सुराख वाला। तो इन सुराखों से स्वेटर से ज़्यादा बोसीदा, मैला कुचैला एक बुनियान नज़र आ रहा था, फटा हुआ बोसीदा। ठीक है, और नौजवान सिल के गुलूबंद कुछ इस ढब से गले पर वो बांध के रखता था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। उसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी, जाहिर होता था वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। ठीक है, वो सुना है ना, ताज़ा हवा का झोंका आया, साथ में तेरी खुशबू लाया, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि तू आज फिर नहीं नहाया। ठीक है, तो उसका भी हाल यही था कि वो 2 महीने से नहीं नहाया था। अच्छा, अलबत्ता गर्दन खूब साफ़ थी और उस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बुनियान के बाद पतलून की बारी आई। पतलून की पेटी की बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नकटाई रही होगी, खूब कस के बांधा गया था। बेल्ट होती है ना पतलून के ऊपर, तो उसने जो टाई ये वाली होती है, वहाँ उसने ऐसे नाले की सूरत में जो है ना, हज़ार बंद की सूरत में उसने बांधा हुआ था। ठीक है, अच्छा, बटन और बक्सुए भी गायब थे, दोनों घुटनों पर से कपड़ा मसक गया था। ये घुटने होते हैं ना, ये टांगे, ठीक है, और इसमें ऊपर से साफ ज़रा नीचे गिरा था, बड़े प्रेशर से ज़ोर से गिरा था, तो वो फट गए, और कई जगह खूंचे खराशें लगी थी, मगर चूंकि ये हिस्से ओवरकोट के नीचे रहते हैं इसलिए लोगों के उन पर नज़र नहीं पड़ती थी। अब बूट और जुराबों की बारी आई, और एक मरतबा फिर मिस शहनाज और मिस गिल की आंखें चार हुई। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जुराब दूसरे पाँव की जुराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ठीक है, और फिर दोनों जुराबें जो है वो फटी हुई भी थी, जुराबें भी मुख्तलिफ फटी हुई, और इस कदर के उसमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियाँ नज़र आ रही थी। बिलाशुबा उस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था, मर चुका था, दुनिया से रुखसत हो चुका था। उसका जिस्म संगे मरमर की मेज़ पर बेजान पड़ा हुआ था। उसका चेहरा, जो पहले छत की समत तरफ में कपड़े उतारने
सम था, कपड़े उतारने में दीवार की तरफ मुड़ गया। मालूम होता था कि जिस्म और उसके साथ रूह की इस बरहंगी ने, नंगेपन ने उसे खजल शर्मिंदा कर दिया है और वो अपने हम जिनसों से, इंसानों से जो है ना आँखें चुरा रहा है। अब उसके ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुई आते जाते, जो उसने ली थी, जेब में रखी हुई थी, वो क्या थी? उनकी तफसील ये है कि एक छोटी सी स्याह कंघी थी, एक रुमाल था, 6.5 आने थे, एक बुझा हुआ आधा सिगरेट था, एक छोटी सी डायरी थी जिसमें नाम और पते लिखे हुए थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्डों की एक माहाना फहरिस्त थी कि इस महीने ये गाने भरवाने हैं, ये गाने सुनने हैं, और कुछ इश्तिहार जो मटर गश्त के दौरान में, जो आवारा गर्दी के दौरान में इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथ में थमा दिए थे, दे दिए थे, और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल लिया था। अफसोस उसकी बैद की छड़ी जो हादसे के दौरान में कहीं खो गई थी, इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी। तो ये जो है ना जाड़े की चांदनी से लिया गया है। अब आपको जो एक मॉरल लेसन मिलता है वो ये कि आप कभी दो चेहरे ना बनाए बेटा, आपका एक ही चेहरा हो। कभी मुनाफकत ना करें, कभी भी याद रखें, आप किसी के लिए गड़ा ना खोदें, अच्छे इंसान बने, मुआशरे के नेक तरीन इंसान बने, ठीक है। तो ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। मुनाफकत जो है ना ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। मुनाफिक लोगों को कभी दिल का सुकून नहीं मिलता। दिल का सुकून उन लोगों को मिलता है जिनके दिलों में अल्लाह की याद होती है, अल्लाह के अहकाम। अल्लाह पाक कहता है बरमला के, तुम नहीं, मैं दिलों के राज जानता हूँ। मुनाफकत करते थे ना वो सूरत बकरा में आके, उधर देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वो मुनाफिक होते थे, कहते थे कि हम आपके साथ हैं। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था। इतनी दफ़ा उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना उसने वो किया था, इतनी दफ़ा उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया था ना, आपकी सोच है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पे कुर्बान जी हर दफ़ा माफ़ कर देते थे, ठीक है। तो वो रईसुल मुनाफिकीन था। तो इंसान को जो है ना यानी कोशिश करनी चाहिए कि वो मुनाफकत ना करे, एक ही चेहरा रखे, जैसा बार हो, सीधी बात कहो, सच कहो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मुसलमान बनो। इंशाअल्लाह आप ऐसे करेंगे ना, ओके।